हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं हूँ आकांक्षा और मैं आपको 10th क्लास की साइंस करवा रही थी, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ना, और नर्व सेल के बारे में हमने डिटेल स्टडी की। और आपने देखा कि कैसे मैसेजेस जो हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस से है हमारे ब्रेन तक, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आता है, और फिर उसके बाद में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे उस ऑर्गन से कि नर्व्स के द्वारा उन मैसेजेस, मतलब वो मैसेजेस जो है कंसर्न ऑर्गन्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखें। ठीक है, और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के पोर्शन को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन बैठाता है बिटवीन आवर ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का काम है। अब नर्वस सिस्टम हमने बहुत सारे टाइप्स के पढ़े थे। ठीक है, तो अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पहला टाइप है, जो कि हम पढ़ने की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे थे? PNS कह रहे थे ना। तो चलिए इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। द cranial and spinal nerves emerges from brain and spinal cord respectively to form the peripheral nervous system। अब देखिए, peripheral nervous system में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आती हैं cranial nerves और spinal nerves, जो कि कहाँ से निकलती हैं? हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन से कौन सी वाली नर्व्स निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ब्रेन से क्रेनियल, और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, जो हमारी की हड्डी होती है उससे स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, नाम से ही आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स और ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसको हम क्या कह रहे थे? ANS भी कह रहे थे। ठीक है, ANS भी कह रहे थे। चलिए इसको देख लेते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या क्या वर्क करता है। द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ अ चेन ऑफ नर्व गैंग्लियन विच रन्स अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या होती है? ये एक नर्व्स की चेन होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अलॉन्ग जो है रन करती है। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनका क्या काम होता है? जो भी हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे मतलब मैं अभी आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। ठीक है, मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे खाने का डाइजेशन करना। ठीक है, हम अगर चाहें कि हम अब डाइजेस्ट करें और इस समय ना करें, तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री एक्शन हो गई, और ऐसी चीज़ें जो हमारे अंडर कंट्रोल हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब देखिए, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो भी हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन दोनों को भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। The part of autonomous nervous system heightens the activity of an organ as per need।
देखिए ये क्या करता है, किसी भी ऑर्गन की जो उसकी ज़रूरत के अनुसार जो है उसकी ज़रूरत को बढ़ाता है। जैसे देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिया हुआ है, ड्यूरिंग रनिंग देयर इज़ एन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। दिस इज़ फुलफिल्ड बाय द इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट। The sympathetic nervous system works to increase the breathing rate of heart rate in this case। ठीक है, देखिए अब देखिए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का क्या काम था, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, राइट, ये सही है, ये हमको याद रहेगा। चलिए अब इसमें जो सिंपैथेटिक है नर्वस सिस्टम वो क्या काम कर रहा है, जैसे कि किसी भी ज़रूरत के अनुसार किसी ऑर्गन का जो काम है, ठीक है, जो कि वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग क्या है, क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे मतलब हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं सांस लेना, नहीं, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है हमारे बॉडी में प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग का जो है, जो हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो इनवॉलेंट्री एक्शन ही है। ठीक है, तो अगर देखिए अब ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, है ना, तो हमको क्या होता है, जब रनिंग के दौरान या रनिंग के बाद हम क्या करते हैं, तेज़ सांस लेने लगते हैं ना। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ने बहुत ज़्यादा काम किया होता है और हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की अब ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा हमारी बॉडी बिना हमारे मतलब वो एज अ इनवॉलेंट्री एक्शन क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी ब्लड को पंप करना होगा, है ना, ताकि वो जल्दी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जल्दी से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करे और उसको पंप करे। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए फास्ट हो जाती है और ये किससे कंट्रोल किया जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आई बात समझ में? चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम slows down the activity of an organ and thus has a calming effect। अब देखिए जैसा कि हमारा जो सिंपैथेटिक था वो क्या कर रहा था, फास्ट इन कर दे रहा था ना, फास्ट इन कर दे रहा था। यहीं पे पैरासिम्पैथिक ये क्या कर रहा है, ऑन द अदर हैंड ये स्लो डाउन कर रहा है किसी भी ऑर्गन का वर्किंग रेट। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप द ब्रीदिंग रेट स्लोज डाउन, सो डज द हार्ट रेट। This is facilitated by parasympathetic nervous system. It can be said that parasympathetic nervous system helps in conservation of energy। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, इसमें क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में कि हम जब सो रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है ना, स्लो डाउन हो जाती है। अब इससे क्या होगा, जो हमारा जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो हमारी हार्ट रेट है, वो सारी ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। इन शॉर्ट कि हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कि अब वो थोड़ा सा आराम से काम कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई और दूसरा वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वर्क में, इसीलिए वो थोड़ा सा स्लो काम करती है। ठीक है, तो अब ये याद रहेगा पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, स्लो करने के लिए, और सिंपैथेटिक ऑन द अदर हैंड फास्ट कर देता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS जिसको हम कह रहे हैं उसको हम अब देखेंगे। चलिए, कंसिस्ट ऑफ बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन। अब देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। फर्स्ट तो है क्या, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन है हमारा दिमाग है, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है। चलिए अब देखिए ये जो ब्रेन है और क्या है, ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो क्या है, वो एक जो है स्केलेटन से कवर की गई है। क्यों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या है, कवरिंग की गई है बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल की, स्केलेटन की। ठीक है, ताकि उसको कहीं पे भी कोई इंजरी या फिर कुछ कहीं से भी वो डैमेज ना हो पाए।
ब्रेन बाय क्रैनियम और ब्राइट बॉक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, देखिए जो ब्रेन है उसकी कवरिंग किससे हुई है? क्रैनियम से, क्रैनियम बॉक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सर की हड्डी देखी होगी ना आप लोगों ने, कैसी होती है, वही उसी की बात की जा रही है। तो वो क्या है? क्रैनियम है। और स्पाइनल कॉर्ड की किससे की गई है? वर्टिब्रल कॉलम की, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंदर हमारी स्पाइन होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करेंगे। तो अब देख लीजिए ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, आपको सामने पिक्चर में दिख रहा होगा। तो देखिए ये है आपका क्या है? ह्यूमन ब्रेन है। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स होते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं और फिर सभी की एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, ये क्या है? ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, क्या है ये? फोर ब्रेन। ठीक है, यानी कि सामने का जो ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है, उसको हम फोर ब्रेन कह रहे हैं। तो ये फोर ब्रेन है। और देखिए ये जो बीच का थोड़ा सा भाग है ना, मिड ब्रेन, इसको क्या कह रहे हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बहुत ही छोटा सा, सबसे ज़्यादा कम जो पोर्शन मिला हुआ है वो मिड ब्रेन को ही मिला हुआ है। तो मिड ब्रेन बहुत ही छोटा सा, देखिए यहाँ जो एक ये जो पोर्शन शो हो रहा है आपको, इसको हम मिड ब्रेन कह रहे हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अलग सा पार्ट दिख रहा है। और ये जो टेल दिख रही है आपको, है ना, इतना ये भाग क्या है? हाइंड ब्रेन है, यानी कि पीछे का दिमाग है। अगर आप अपने सर के पीछे हाथ लगाएंगे तो वो क्या है? सारा पार्ट आपका हाइंड ब्रेन है। ठीक है, इसमें देखिए जो नीचे का पोर्शन है वो हमारी स्पाइन है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है। ऊपर का मेडुला ऑब्लिंगेटा है। ये धीरे धीरे हम लोग अभी कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि फोर ब्रेन कहाँ होता है हमारा, मिड ब्रेन कहाँ होता है और हाइंड ब्रेन कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं कि सबके क्या काम है और कैसे कैसे डिवाइड है। तो चलिए देखिए ब्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, यानी कि जो भी कंट्रोल हो रहा है हमारी बॉडी में। हमने अभी देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी था हमारे पास, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी था। ठीक है, लेकिन ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या है? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या है? ब्रेन के ही पास है। ठीक है, चलिए इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब ये जो है 3 रीजन्स में डिवाइड है, जो कि अभी आपने देखा। फर्स्ट था फोर ब्रेन, ठीक है, सेकंड था आपका मिड ब्रेन और थर्ड था आपका हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन को भी हमने किन किन भागों में डिवाइड किया है, अब एक बार देख लेते हैं। तो मेजरली जो है, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, पहला है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम में भी क्या है? 2 हेमिस्फीयर में हम सेरेब्रम को स्टडी करते हैं। 2 हेमिस्फीयर में सेरेब्रम को डिवाइड किया गया है। दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम सबको एक एक करके मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, इसलिए टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है मिड ब्रेन और फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी क्या आता है? देखिए पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है और सेरेबेलम आता है ना। तो देखिए आपने देखा कि ब्रेन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स में भी क्या क्या जो है ब्रेन के टाइप, सॉरी बोल रही हूँ, ब्रेन के जो रीजन्स है, ठीक है, रीजन्स हम कहेंगे, ब्रेन किन किन रीजन्स में डिवाइड है और वो रीजन्स किन किन सब रीजन्स में डिवाइड है, राइट। चलो तो हमने ये देखा, अब हम एक एक जो भी रीज़न है उनकी स्टडी करेंगे और पहले हम उसमें से देखेंगे फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, देखिए फोर ब्रेन को हम स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे जो हमने पहला देखा था सेरेब्रम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेजर पार्ट कवर करता है ब्रेन का। तो ये देखिए, ये आपने देखा था कि कुछ ऐसा सा आपको दिख रहा था, ऐसा आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था? फोर ब्रेन दिख रहा था आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले, आप इधर राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देखेंगे कि ब्रेन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए आप, एक ये राइट साइड थोड़ा जो रेड कलर से दिखाया गया है और एक जो लेफ्ट साइड थोड़ा सा येलो कलर से दिखाया गया है। इसको हम क्या कह रहे हैं? राइट हेमिस्फीयर, इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी कि हमने सेरेब्रम को 2 भागों में सीधा सीधा डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब देखिए आप ये समझ गए 2 भागों में हो गया। अब आप लेफ़्ट साइड आ जाइए। अब ये देखिए, अगर हम इसको
साइड व्यू से देखें, ठीक है, साइड व्यू लेटरल व्यू से देखें तो उसमें देखिए कुछ जो 4 तरीके के लोब्स हैं, ठीक है, लोब्स में जो है इस सेरेब्रम को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो लोब्स, आइए देख लेते हैं। और अभी हम इसको भी ये भी देखेंगे ये जो लोब्स हैं वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में काम हो रहा है वो इन ये जो लोब्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो लोब है जो ये फ्रंट साइड है, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये हमारा जो है ये फेस का जो फ्रंट पार्ट है और ये जो है ये बैक साइड है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे स्पाइन जुड़ी हुई है ना, तो ये कहीं ना कहीं बैक साइड है ना, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये देखिए ये है फ्रंटल लोब, ठीक है, मैं आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ, ये है फ्रंटल लोब, ठीक है। और देखिए उसके नीचे यानी कि ऑलमोस्ट आपके फेस के पास ये क्या है, टेम्पोरल लोब, क्या है, टेम्पोरल लोब, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर की साइड ये क्या है, पैरेटल लोब, ठीक है, पैरेटल लोब। और ये पीछे के साइड क्या है, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो ये 4 तरीके के लोब्स में सेरेब्रम को डिवाइड किया गया है और ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इन दीज 4 लोब्स ओनली, ठीक है। ये चारों जो है लोब दोनों ही हेमिस्फीयर में जो है आते हैं, ठीक है। चलिए ये कंफर्म हो गया। अब हम इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पहले हम सेरेब्रम के बारे में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन है उसमें जो मेजर पोर्शन कवर करता है वो कौन है, सेरेब्रम। सेरेब्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है ना, लेकिन सेरेब्रम जो है मेजर पोर्शन कवर करता है। It consists of the cerebral cortex and other subcortical structure। देखिए ये क्या है, ये क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और सबकॉर्टियल स्ट्रक्चर होता है। जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो होती है जो ब्रेन में जो सेरेब्रम है उसकी जो आउटर लेयरिंग है, जो कवरिंग की गई है, ठीक है, आउटर लेयर, उसको हम क्या कह रहे हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं। और सब कॉर्टियल स्ट्रक्चर्स ऐसे बहुत से छोटे छोटे जो हैं सब ऑर्गन्स हैं जो सेरेब्रम में या फिर हमारे 4 ब्रेन का हिस्सा हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ हैं, सेरेब्रम के अंदर ही आती हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ 2 cerebral hemisphere that are joined together by heavy dense band or fiber called corpus callosum, ठीक है। देखिए और ये जो 2 हेमिस्फीयर हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की, ठीक है, देखिए जैसे आपने ये देखा कि ये 2 हेमिस्फीयर थे हमारे, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये क्या है, ये जॉइन टुगेदर हैं, किससे जॉइन किए गए हैं, कॉर्पस कॉलोसम नाम के एक हैवी बैंड से ये जॉइंट है, जिनका कि क्या काम होता है, जिनका काम होता है एक दूसरे से जो मैसेजेस हैं फ्रॉम द लेफ्ट हेमिस्फीयर टू राइट हेमिस्फीयर या फिर फ्रॉम द राइट हेमिस्फीयर टू लेफ्ट हेमिस्फीयर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखना, ठीक है। तो ये होता है कॉर्पस कॉलोसम का फंक्शन। आई बात समझ में। द सेरेब्रम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन और लोब्स। अब जैसा कि हमने देखा जो सेरेब्रम था वो 4 सेक्शन में डिवाइड था ना, ये देखिए फ्रंटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स, पैरेटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब इनके क्या क्या काम है इनको हम देखेंगे। चलिए तो देखिए जैसा कि आपको दिखा है फ्रंटल लोब का आप देखिए क्या क्या काम होता है। इट एसोसिएटेड विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट्स। देखिए जो फ्रंटल है यानी कि जो आगे का जो पोर्शन था वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, हमारी स्पीच को, ठीक है, बोलने को कंट्रोल कर रहा है, और क्या, प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा जो लॉजिकल पोर्शन है, ठीक है, लॉजिकल पोर्शन कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है फ्रंटल लोब से हो रहा है, और जो मूवमेंट्स भी हम कर रहे हैं वो भी कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, वो भी फ्रंटल लोब से ही कंट्रोल हो रहे हैं। अब देखिए पैरेटल लोब था, पैरेटल लोब से क्या क्या कंट्रोल हो रहा है, हेल्प्स इन मूवमेंट, ये हमारे जो है मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है, और परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई एंड
ओरिएंटेशन। अब ये कहाँ क्या और क्या कर रहा है, जो हमारी स्टिमुलाई है, जो भी हमको एक्सटर्नल, जो भी आउटर एनवायरनमेंट्स में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके लिए जो है ये उत्तरदायी है पैरेटल लोब। अब देखिए ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब किस लिए जिम्मेदार है? इट इज़ रिलेटेड टू विजुअल प्रोसेसिंग। ये किससे रिलेटेड है? विजुअल, यानी कि हमारे जो है देखने संबंधी चीज़ों से ऑक्सीपिटल लोब जो है वो संबंधित है ना। और टेम्पोरल लोब, देखिए टेम्पोरल लोब किससे संबंधित है? द रीजन रिलेटेड टू परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड स्पीच। अब ये देखिए टेम्पोरल लोब जो है हमारी ऑडिटरी, जो हमारी सुनने की क्षमता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल जो है विजुअल से संबंधित, टेम्पोरल जो है सुनने से संबंधित और बोलने का भी है उसमें, और जो फ्रंटल लोब है उसमें क्या है? लॉजिकल, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जो पैरेटल लोब है उसमें क्या है? मूवमेंट या फिर स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए है। ठीक है, चलिए ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन से लोब से क्या क्या काम हो रहा है। अब देखिए सेरेब्रम के हम और भी कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि ओवरऑल जो है सेरेब्रम क्या काम कर रहा है। कंट्रोलिंग ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ बॉडी। अब देखिए बॉडी में हमारे जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जो हम जान समझ के कर रहे हैं, वो सारे एक्शंस कहाँ से कवर हो रहे हैं? वो सारे एक्शंस सेरेब्रम जो है कंट्रोल कर रहा है। और क्या है? डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस लाइक टच, स्मेल, विजन, केमिकल, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि टच, स्मेल, जो सेंसेस हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स का जो है उनको जो है डिटेक्ट करना और उनको जो है महसूस करना, वो भी कहाँ से हो रहा है? जो सेरेब्रम से ही हो रहा है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करना, देखना, ठीक है, टच करना, फील करना, ये सारी चीज़ें। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, थॉट, मेमोरी एंड इमोशंस। ये क्या है? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस का जो है इसको इंडिकेट करता है, क्योंकि सारे वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो भी हम थॉट, जो भी हम सोच रहे हैं या फिर जो भी हम लॉजिक्स लगा रहे हैं, वो भी कहाँ से सारी चीज़ें जो हैं जनरेट हो रही हैं? सेरेब्रम से ही जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे आई गेस। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अब हम देख लेते हैं जो आगे के पोर्शन है, जो सेरेब्रम के बाद फोरब्रेन के और भी पार्ट्स थे ना, थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था। इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है थैलेमस जो है सेरेब्रम के ठीक नीचे, जो ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसको हम क्या कह रहे हैं? थैलेमस कह रहे हैं। और हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पर जो आपको छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, उसको हम हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए इनके बारे में भी हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। और पहले हम थैलेमस पे आते हैं। The thalamus is a small structure located right above the brain stem, responsible for relaying sensory information from the sense organs। ठीक है, ये इसका क्या काम है? ये कहाँ पे लाई करता है? ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और ये कहाँ पे लाई करता है? राइट अबव द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन की जो स्टेम है उसके ठीक ऊपर। देखिए जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये जो है ये ब्रेन की स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, तो उसके ठीक ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्या है? थैलेमस जो है लाई कर रहा है और ये सारे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन्स की, उसको जो है रिलाई करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। और भी ये क्या ट्रांसमिट करता है? जो हमारे बॉडी में मोटर मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, मोटर यानी कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है थैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। थैलेमस इज़ फाउंड इन द लिम्बिक सिस्टम विथ द सेरेब्रम। ठीक है, ये जो है लिम्बिक सिस्टम यानी कि सेरेब्रम के साथ है। दिस लिम्बिक सिस्टम इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो देखिए ये भी इसका एक फंक्शन है कि इसका और भी क्या काम है कि जो है नई मेमोरीज बनाना और पुरानी मेमोरीज जो है स्टोर करके रखना। यानी कि इसका यही काम है कि
जो है एक तरीके से कोई भी चीज़ें याद रखना, ठीक है, नई चीज़ें जो है अपने दिमाग में रखना और साथ में जो पुरानी मेमोरी होगी उसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये थैलेमस को कंट्रोल कर रहा है। और आगे हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इट इज़ लोकेटेड बिलो द थैलेमस, ठीक है, ये जो है थैलेमस के थोड़ा सा और नीचे होता है। एंड इज़ द स्मॉल yet essential part of the human brain. It is considered as the primary area of the brain performing following functions, ठीक है। ये जो है थैलेमस के नीचे जो है लाई कर रहा है और छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया और प्राइमरी एरिया है ब्रेन का। अब देखिए हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस का फंक्शन। देखिए ये क्या कंट्रोल कर रहा है, जो है बॉडी टेम्परेचर। ये जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारी बॉडी जो टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है ना, जो ठंडी में ठंडी भी बर्दाश्त कर लेती है, गर्मी भी है ना, थोड़ा हम अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी जो भी एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के अनुसार जो हम अपनी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ये कहाँ से कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है वहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो है इम्पल्स कलेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। और क्या करता है, इमोशनल जो है चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और क्या करता है, स्मेल एंड टेस्ट भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, यहीं से डिटेक्शन होता है स्मेल और टेस्ट का हाइपोथैलेमस से। और क्या कंट्रोल करता है ये, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, हार्ट रेट एंड पेरिस्टालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो है ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पेरिस्टालिसिस, ये सारी चीज़ें आपकी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रही हैं, राइट। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम मिड ब्रेन पे आ गए हैं। फोर ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए अब ये मिड ब्रेन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्ट है, बहुत ही छोटा एरिया कवर कर रहा है ब्रेन का। तो आपको ये जो बीच में ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये जो है मिड ब्रेन का पार्ट है। ऊपर जो आपको पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट था, और नीचे जो आपको ब्लू कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो अभी हम पहले मिड ब्रेन को थोड़ा सा देखेंगे। जो ग्रीन कलर वाला देखिए पोर्शन है, देखिए कितना कम पोर्शन है, ये मिड ब्रेन है। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हुए हम मिड ब्रेन को देख लेते हैं। मिड ब्रेन कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो देखिए पहला तो इसका ये हो गया कि कनेक्टिविटी का काम हो गया, कनेक्शन ये डेवलप कर रहा है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट of the head, neck and trunk in responsible for visual and auditory stimulus। देखिए और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजुअल एंड ऑडिटरी जो स्टिमुलस हैं, जो भी हमको देखने में और सुनने में जो स्टिमुलस, जो आउटर एनवायरनमेंट में से जो हमको स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, जो हमको भी जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसके प्रति हमको रिस्पॉन्स देना है, इम्पल्स क्रिएट करना है ना, वो हमको इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन से मिल रही है, ठीक है। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट आ रहे हैं, मेजरली क्या क्या पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे टेक्टम, ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का। देखिए टेक्टम क्या होता है, टेक्टम इज़ अ डोर्सल एरिया ऑफ मिड ब्रेन एंड मेक्स अप फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जो है डोर्सल एरिया सामने के साइड पे आता है मिड ब्रेन के, और क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स मूवमेंट ऑफ द नेक मसल्स एंड आई एंड द हेड। और ये क्या रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो भी कंट्रोल करता है, कहाँ के, नेक मसल्स के, आईज के, हेड के। ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स एंड सेरेब्रम रिलाइड हियर। बहुत जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है जो सेरेब्रम से आ रही हैं वो यहाँ पर से आती हैं, ठीक है। The tectum also act as a passage of various neurons that move in and out of the cerebrum। अब देखिए जो भी नर्व सेल्स जो कि CNS आपके जो सेरेब्रम तक आ रही हैं या फिर वहाँ से जा रही हैं, ये उनके लिए क्या करता है, एक तरीके का पैसेज का काम करता है। देखिए अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो ये एक तरीके का पैसेज आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाने का एक तरीके से ये पैसेज है, ठीक है। यहाँ पे सीधे से आके स्पाइन
माइंड से जाके नर्व चली जाएगी और यहाँ से आते हुए सेरेब्रम में नर्व चली जाएंगी। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ आपको कि टेक्टम का क्या काम था। ठीक है, अब दूसरा हम पोर्शन जो है मिड ब्रेन का देखेंगे, वो है टेगमेंटम। ठीक है, टेगमेंटम का क्या काम है? टेगमेंटम इज अ एरिया विद इन द ब्रेन स्टेम एंड फॉर्म्स द प्लेटफॉर्म ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, ये जो है ब्रेन की तरीके से स्टेम के पास है और क्या करता है, ये काम क्या करता है, कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या क्या कनेक्ट करने का काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि नीचे है, उसको कनेक्ट करता है थैलेमस के साथ और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो लेयरिंग है उसके साथ इसको कनेक्ट करता है। It has a complex structure that control various actions, body movements, sleep, attention and more। ये क्या क्या चीज़ कंट्रोल करता है? बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और क्या करता है, हमारे स्लीप को, अटेंशन को, ठीक है, जो हमारा ध्यान आकर्षण है उसको ये टेगमेंटम जो है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ गए हैं हाइंड ब्रेन पे और हम हाइंड ब्रेन का देखेंगे क्या क्या पार्ट है। तो जैसा कि आपने देखा था, ये सारा पोर्शन जो है वो क्या था, मेजर पोर्शन था हमारे फोर ब्रेन का। बीच में जो हमने देखा था ये थोड़ा सा पोर्शन क्या था, मिड ब्रेन का। अब ये जो पोर्शन इस डायग्राम में जो ब्लू कलर से शो हो रहा है आपको, ठीक है, ये सारा पोर्शन ये है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट। उसमें भी आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो लीफ की तरह निकला हुआ है उसको हम कह रहे हैं सेरेबेलम। क्या कह रहे हैं? सेरेबेलम। और इधर के साइड ये जो हिस्सा है इसको हम कह रहे हैं पॉन्स। और ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे छोटा सा है ना, उसको हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड के पास है इसको हम मेडुला कह रहे हैं और रेस्ट ऑफ द नीचे के साइड तो स्पाइनल कॉर्ड है ही। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम एक एक करके हाइंड ब्रेन के जो हैं पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस देखेंगे। तो देखिए हाइंड ब्रेन के बारे में, इट इज़ द सेंट्रल एरिया ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। देखिए ये सेंट्रल एरिया या फिर पीछे के साइड जो होता है वो वाला हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब ये देखिए इसमें क्या क्या होता है। इट कंपोज्ड ऑफ 3 रीजन्स दैट कोऑर्डिनेट एनी प्रोसेस दैट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। यहाँ से क्या क्या चीज़ें देखिए कंट्रोल होती हैं, ऐसी सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए यानी कि हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं। यानी कि अगर ये कहें कि यहाँ से क्या कंट्रोल हो रहा है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जो भी हमारा हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं, हाइंड ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, विच इंक्लूड्स मोटर लर्निंग एंड ब्रीदिंग। द हाइंड ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताया, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं हाइंड ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। चलिए अब देखिए, जो कि अभी हमने देखा कि एक जो मेजर पोर्शन था हाइंड ब्रेन का वो था सेरेबेलम। सेरेबेलम का देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है वो काम करेगा ये। और क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, जो हमारी आईज़ हैं उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाना है, ठीक है, वो काम ये सेरेबेलम करता है। और क्या कहता है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो सामंजस्य, जो इक्वल हमारी बॉडी जो है चल रही है, अगर हम चल रहे हैं तो सीधे चल रहे हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी काम है जो सेंसिबली कर रहे हैं वो है सेरेबेलम की वजह से, ठीक है, सेरेबेलम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो वॉलेंट्री मतलब वही है कि हमारे जो बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, जो हम चल रहे हैं, ठीक है, अपने होशो हवास में चल रहे हैं, उसके लिए सेरेबेलम जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मूवमेंट्स दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स, जो भी इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब्स हैं सेरेबेलम के, वो डायरेक्टली जो स्केलेटल मूवमेंट्स है, हमारी जो लिम्बेटिक जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के, उसके लिए सेरेबेलम जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
दूसरा जो पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा का, उसको हम देख लेते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन का जो है लोएस्ट, जैसा कि आपने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा ही ऊपर क्या था, मेडुला था आपका। इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल्स बॉडीज ऑटोनॉमिक फंक्शंस लाइक डाइजेशन, हार्ट बीट। देखिए ये जो है छोटा सा ही पार्ट है, लेकिन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, बहुत मेजर फंक्शंस जो हैं, जैसे कि डाइजेशन, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें कहाँ से, मेडुला से कंट्रोल हो रही है। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड विच हेल्प्स इन ह्यूमन बॉडी रिलैक्सेस। और ये क्या कनेक्शन का काम कर रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो लेयरिंग थी और किसको, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्शन का भी काम कर रहा है मेडुला। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि पॉन्स जो कि मेडुला से थोड़ा सा ऊपर था, पॉन्स का क्या काम है, प्रेजेंट बिटवीन द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में ये लाई कर रहा है। द pons is the most important structure of the brain stem. It relays signals between various parts of the brain, including the spinal cord, lower cerebellum, midbrain and the cerebrum. देखिए ये जो है ये क्या करता है, रिले करता है सिग्नल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और ब्रेन में, इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड, लोअर सेरेब्लम। ये क्या करता है, जो है सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में इनसाइड द ब्रेन जो सिग्नल्स का ट्रांसफ़र होता है उसके लिए पॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए ये हमने पॉन्स भी कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है ब्रेन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद के जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन एज वेल एज एनिमल्स हार्मोन्स। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।